हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल ऑन माय चैनल अपडेट योर नॉलेज पे। दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल अपडेट योर नॉलेज पे। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंडियन ज्योग्राफी। और इंडियन ज्योग्राफी पर 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सभी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो आप बने रहिएगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो देर न करते हुए। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? ठीक है, कंचनजंगा आपको पूछा है तो कंचनजंगा भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। ठीक है, यदि आपको ये क्वेश्चन पूछा जाए कि हिमालय के भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो याद रखिएगा कंचनजंगा है। कौन सा है? कंचनजंगा है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन की ओर। और सेकंड क्वेश्चन हमारा है, भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? ठीक है, अगर भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी पूछा जाए तो आपको आंसर हो जाएगा अरावली पर्वत श्रेणी, जो जो राजस्थान से लेकर के दिल्ली तक फैली हुई है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन हमारा है, अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? ठीक है, अगर अरावली पर्वत जो श्रेणी है उसकी सर्वे सबसे ऊंची शिखर कौन सी है, तो याद रखिएगा अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची शिखर गुरु शिखर है। ठीक है, नेक्स्ट, सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? हिमनद, हिमनद कहने का मतलब ग्लेशियर। सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है भारत का? याद रखिएगा सियाचिन ग्लेशियर है, जो हमारा कहाँ पर स्थित है? जम्मू और कश्मीर में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट बढ़ते हैं हमारा फिफ्थ नंबर क्वेश्चन की ओर। हिमालय के सर्वोच्च शिखर की ऊंचाई कितनी है? अगर हिमालय के सर्वोच्च शिखर की ऊंचाई अगर पूछा जाए तो इसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर। और हिमालय के सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो माउंट माउंट एवरेस्ट है। ठीक है, माउंट एवरेस्ट। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कौन सी पहाड़ियाँ नर्मदा और तापी नदियों के बीच है? ठीक है, नर्मदा और तापी नदियों के बीच कौन सी पहाड़ी है? तो याद रखिएगा सतपुड़ा की पहाड़ी नर्मदा और तापी नदियों के बीच है। नेक्स्ट, सेवन नंबर क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, स्टार लगा लीजिए। खैबर दर्रा कहाँ स्थित है? ठीक है, तो याद रखिएगा खैबर दर्रा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच स्थित है। और आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि इसी दर्रे से आर्य लोग जो भारत में आए थे, आर्य लोग जो भारत में आए थे वो इसी दर्रे से जो है इंडिया में प्रवेश किए थे। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। और 8 नंबर क्वेश्चन हमारा है, पालघाट दर्रा किन दो राज्यों को जोड़ती है? तो पालघाट दर्रा तमिलनाडु और केरल को जोड़ती है। ये भी जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? नाथुला दर्रा याद रखिएगा, इस पर बहुत ज़्यादा विवाद भी था। ठीक है, तो ये दर्रा जो है हमारा सिक्किम राज्य में स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर हम 30 ऐसे क्वेश्चन को लेकर के आया हूँ जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो है एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, बस उसी को लेकर के आया हूँ मैं। जो मस्ट जो मोस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चन है उसी को सिलेक्ट किया हूँ, ताकि जो है आपके अच्छे से तैयारी हो सके। ठीक है, तो आप बने रहिएगा। और नेक्स्ट बढ़ते हैं हमारा 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। जम्मू से श्रीनगर का मार्ग किस दर्रे से होकर जाता है? ठीक है, तो याद रखिएगा जम्मू से श्रीनगर का मार्ग बानिहाल दर्रा से होकर के जाते हैं। इसका करेक्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा बानिहाल दर्रा। नेक्स्ट, 11 नंबर क्वेश्चन, किस नदी के किनारे पर प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी। नर्मदा नदी पर जो है प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। और ये जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हुआ है एग्जाम में, तो आप इसे रट लीजिए। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? ठीक है, तो याद रखिएगा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा है, जो हमारा इंडिया, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में फैला हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा किन दो नदियों से निर्मित है? ठीक है, तो दुनिया के सबसे बड़ी डेल्टा का निर्माण जो है गंगा गंगा और ब्रह्मपुत्रा नदी करती है। ठीक है, ब्रह्मपुत्रा नदी करती है। ठीक है, ये जो है दोनों नदियाँ जाकर के बांग्लादेश में जाकर के बंगाल की खाड़ी में गिरती है, और वहीं पर जो है दुनिया की सबसे बड़ी डेल्टा का निर्माण करता है, जिसका नाम है सुंदरबन डेल्टा। तो इसका आंसर हो जाएगा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा किन दो नदियों से निर्मित है, तो इसका आंसर हो जाएगा गंगा और ब्रह्मपुत्रा नदी। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की ओर। और 14 नंबर क्वेश्चन हमारा है, लूनी नदी कहाँ गिरती है? ठीक है, आपने अभी तक जितना भी नदियों के बारे में पढ़ा होगा उसमें से जो है
दुनिया की कोई भी नदी कहीं ना कहीं जाकर के समुद्र में गिरती है, लेकिन लूनी नदी एक ऐसी नदी है जो समुद्र में नहीं गिरती है, बल्कि ये जो है कच्छ के रन में जाकर के ये गायब हो जाती है। ठीक है, तो अगर अगर आपसे क्वेश्चन पूछे लूनी नदी कहाँ गिरती है, तो कच्छ के रन में। ठीक है, नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन, कौन सी नदी बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानी जाती है? ठीक है, तो जमुना के नाम से जानी जाती है हमारा ब्रह्मपुत्रा नदी। जब ये जो है इंडिया से जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है, तब जो है इसका नाम बदलकर जमुना हो जाता है और बांग्लादेश में इसे जमुना के नाम से जानी जाती है। ठीक है, तो ये सब चीजें आप याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है 16 नंबर क्वेश्चन हमारा, और 16 नंबर क्वेश्चन है, किस स्थान पर भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा का निर्माण करती है? ठीक है, तो गंगा नदी जो हम देखते हैं, जो भारत की पवित्र नदियों में से माना जाता है। ठीक है, जब वो शुरू में निकलती है तो ये भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी, ये दोनों अलग अलग नदी जो है देव प्रयाग के पास आकर के मिलती है, और वहां के बाद इसके संयुक्त धारा को जो है गंगा के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो यही क्वेश्चन पूछा है, किस स्थान पर भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा का निर्माण करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा देव प्रयाग में। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपको एग्जाम में रिपीट भी हुआ है, वैन गंगा और पेन गंगा किसकी सहायक नदी है? ठीक है, तो याद रखिएगा वैन गंगा और पेन गंगा जो है गोदावरी की सहायक नदी है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गोदावरी नदी। नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन, किस नदी को दक्षिणतम भारत का गंगा कहा जाता है? ठीक है, दक्षिण भारत का गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो याद रखिएगा गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा के रूप में जानी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट किस नदी पर सबसे बड़ा सड़क पुल बना है? ठीक है, तो याद रखिएगा गंगा नदी पर सबसे बड़ा सड़क पुल बना है, जिसका नाम है गांधी सेतु पुल। गांधी सेतु पुल, और ये जो है दुनिया की सबसे बड़ी सड़क पुल है, और ये जो है हमारा बिहार में स्थित है, बिहार में पटना में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट कौन सी नदी विश्व की सबसे बड़ा नदी द्वीप बनाती है? ठीक है, तो याद रखिएगा सबसे बड़ा नदी द्वीप ब्रह्मपुत्रा नदी पर है। ठीक है, और ये हमारा असम राज्य में स्थित है, असम राज्य में स्थित है, और उस द्वीप का नाम है माजुली द्वीप। क्या नाम है? माजुली द्वीप। ठीक है, तो ये चीजें आप याद रखिएगा, माजुली द्वीप दुनिया की सबसे बड़ी नदी द्वीप है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम 21 नंबर क्वेश्चन की ओर, कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? ठीक है, तो याद रखिएगा तापी नदी जो है वो रिफ्ट घाटी से होकर के बहती है। नेक्स्ट 22 नंबर क्वेश्चन, कौन सी नदी को बंगाल का शौक कहा जाता है? तो याद रखिएगा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो दामोदर नदी को जो है बंगाल का शौक कहा जाता है। नेक्स्ट कौन सी नदी को ओडिशा का शौक कहा जाता है? तो याद रखिएगा ब्रह्मणी नदी को ओडिशा का शौक कहा जाता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रह्मणी नदी। नेक्स्ट नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन, सबसे लंबी तटीय सीमा रेखा वाला राज्य कौन सा है? ठीक है, तो याद रखिएगा सबसे लंबी तटीय सीमा जिसकी सीमा तट से लगती है, वो हमारा राज्य है गुजरात। गुजरात की जो है तटीय सीमा सबसे ज्यादा है, और ये जो है गुजरात हमारे देश का सबसे पश्चिमतम राज्य, यानी सबसे पश्चिम में स्थित राज्य हमारा कौन सा है? गुजरात। अगर आपको पूछा जाए कि हमारा जो है भारत का सबसे जो है पश्चिमतम बिंदु कौन से राज्य में स्थित है, तो हो जाएगा गुजरात में, उसका नाम क्या है? सर क्रीक। ठीक है, सर क्रीक जो है बिंदु जो गुजरात में स्थित है, ये सबसे पश्चिमतम बिंदु हमारे भारत का। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट बढ़ते हैं 25 नंबर क्वेश्चन की ओर, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? ठीक है, तो भारत जो है उत्तर पूर्व गोलार्ध में स्थित है, जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर पूर्व गोलार्ध। नेक्स्ट किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है? ठीक है, यानी किस भारतीय राज्य की सीमा सबसे ज्यादा राज्य की सीमा से लगती है, तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य हमारे देश का जो अपनी बाउंड्री सबसे ज्यादा राज्यों के साथ शेयर करती है। ठीक है, नेक्स्ट 27 नंबर क्वेश्चन, भारत में सबसे अधिक स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है? ठीक है, तो भारत में सबसे अधिक स्थलीय सीमा बांग्लादेश की लगती है, और इसकी कुल लंबाई 4156 छप्पन किलोमीटर है। ठीक है, यानी भारत जो है बांग्लादेश के साथ कुल इतना लंबाई अपनी बाउंड्री शेयर करती है, 4156 किलोमीटर तक की बाउंड्री शेयर करती है बांग्लादेश के साथ। नेक्स्ट
नेक्स्ट हमारा है भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। ठीक है, दक्षिणतम बिंदु अगर आपसे पूछा जाए तो याद रखिएगा इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। लेकिन यदि आपको ये पूछा जाए कि भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो याद रखिएगा इसका हो जाएगा कन्याकुमारी। कन्याकुमारी, जिसे कैप कैमोरिन के भी नाम से जाना जाता है, कैप कैप कैमोरिन के नाम से भी जाना जाता है। ये मुख्य भूमि की सबसे दक्षिणतम बिंदु है। लेकिन लेकिन यदि आपको ये सिर्फ पूछा जाए भारत की सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सी है, तो इसका आंसर हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। ठीक है, और यदि आपसे ये पूछा जाए कि भारत के सबसे उत्तरतम बिंदु यानी उत्तर वाला बिंदु सबसे उत्तरतम बिंदु कौन सा है, तो उसका याद रखेगा इंदिरा कोल। ठीक है, इंदिरा कोल जो है भारत के सबसे उत्तरतम बिंदु है, और ये हमारा जो है जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। भारत और श्रीलंका को अलग करने वाले जल डमरू मठ का नाम क्या है। ठीक है, भारत और श्रीलंका को अलग करने वाले जल डमरू मठ का नाम जो है पाक जल संधि है, जिसे इंग्लिश में पाक स्ट्रेट भी कहा जाता है। ये जल संधि जो है भारत को श्रीलंका से अलग करती है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है, तो भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा भूटान के साथ लगती है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और यहाँ मैं जो है आपके लिए कुछ क्विज लेकर के आया हूँ जिसका आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन है लूनी नदी कहाँ गिरती है। नेक्स्ट है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है। नेक्स्ट, भारत और श्रीलंका को अलग करने वाले जल डमरू मठ का नाम क्या है। नेक्स्ट, कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है। नेक्स्ट, वैनगंगा और पैनगंगा किस की सहायक नदियां हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ये क्विज मैं इसलिए लेकर के आता हूं ताकि जो है आपका यहाँ से क्विक रिवीजन भी हो जाता है, और आप जो है आपके दिमाग में ये चीजें लंबे समय तक बनी रहती है। तो आप आंसर जरूर दीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। जब यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और बने रहिए हमारे साथ। हम ऐसे ही आपके लिए अपडेट लाते रहेंगे, और आपका जो है अब बेहतर तैयारी होता रहेगा। ठीक है, तो लाइक जरूर ठोके, एक लाइक से हम लोग को बहुत मोटिवेशन मिलती है। यदि आपकी वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।